किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं बड़ौत में जनता वैदिक कॉलेज में और हमारे साथ खास मेहमान बागपत जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अस्मिता लाल जी मौजूद हैं और साथ ही फ्रेम में हैं डॉक्टर नवनीत जी हमारे साथ। उनसे आज का जो कार्यक्रम था रीजनल एग्री समिट उसको लेकर हम बात करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरा आपसे पहला सवाल यही है मैम, आज का जो कार्यक्रम था बेसिकली क्षेत्र में जो कृषि की गतिविधियां है उसको लेकर उसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसमें खास चीजें क्या रही, किस चीज पे ध्यान दिया गया? आज जनपद बागपत में बड़ौत में हमने एक ये जो गोष्ठी रखी गई थी, ये सस्टेनेबिलिटी मैटर्स और इंडी एग्री ने रखी है और इसमें हमने बात करी है क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर पे। तो जितने भी हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफ़ेक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर पे और हम उनको कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं उस बारे में हमने चर्चा करी। काफ़ी प्रगतिशील किसान भी, उन्होंने भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा किया, जितने वो इनोवेशंस वो कर रहे हैं उनको साझा किया और हमने उनको फेलिसिटेट भी किया आज। मैम आपके आने के बाद से जब से आप जिलाधिकारी बने हैं यहाँ के, तो क्या क्या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चेंजेस हुए हैं, क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? तो आई थिंक सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बागपत जो बहुत कमिटेड है ज़ीरो वेस्ट पे और सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो हर एक चीज़ जो है हम जो कर रहे हैं, चाहे वो शिवरात्रि हो पूरा महादेव की, वो ज़ीरो वेस्ट महोत्सव थी। इवन हम लोग जो डॉल्स बना रहे हैं उसमें भी जो प्लास्टिक वेस्ट हमने कलेक्ट किया उसको प्रोसेस करके, और इवन जो दूध उसमें शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है उसको भी हमने कहीं ना कहीं उसको रीयूज़ किया है। तो हम ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी में इतना काम कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर जो है यहाँ का एक बहुत ही प्राइम चीज़ है बागपत की, तो उसमें तो हमें सस्टेनेबिलिटी को इंक्लूड करना ही था, इनकॉर्पोरेट करना था। तो हमने सबसे पहले तो स्टार्ट किया इस चीज़ से कि शुगर केन, बिकॉज वाटर इंटेंसिव है और पूरा बेल्ट जो है वो बागपत का शुगर केन बेल्ट है। तो टू मूव फार्मर्स फ्रॉम शुगर केन टू सच अ क्रॉप जो वाटर इफेक्टिव हो, तो और हाईली रेम्यूनरेटिव भी होनी चाहिए, नहीं तो शुगर केन से नहीं कोई मूव करना चाहेगा। तो हमने चिया सीड्स को चूज़ किया और उसका एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट ईयर किया था जिसमें 100 फार्मर्स हैड कम टुगेदर। इस साल जो है और फार्मर्स आ रहे हैं और हमारी जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं वो पद्म भूषण हैं इस फील्ड में, और चाहे वो स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न के लिए भी हो, वो भी हम लोग ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं उनकी पूरे टाइम पे। जब तक वो क्रॉप रहती है हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कराते हैं। इनफैक्ट हमने फॉरवर्ड लिंकेजेस के लिए भी अपना ही एक बागपत का ब्रांड लॉन्च किया है, बागपत ब्लूम करके, जो FPOs का फेडरेशन है वही उसको हैंडल करते हैं। यानी कहीं ना कहीं किसानों को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ले जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हम अंत में चलते चलते जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है हमारे कंट्री की, और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसको सीरियसली लें और एग्रीकल्चर में ज़रूर इसको इनकॉर्पोरेट करें कि हम किस तरह से एक वाटर इफेक्टिव और कम फर्टिलाइज़र यूज़ करके ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और अपनी जो एक कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है कि बस वो आगे वाली जनरेशन को इतना इम्पैक्ट ना करे कि हम लोग वो बिल्कुल ना रहे एक तरह से सस्टेन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।